और देश के जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें से 4 में बीजेपी की सरकार है और इन 4 राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे अहम है यूपी की जंग। यूपी में योगी सरकार दोबारा बने, इसे लेकर बीजेपी लगातार मंथन पे मंथन कर रही है। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी। दिल्ली में आज फिर से यूपी बीजेपी के नेता गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक करेंगे, जिससे यूपी के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। बीजेपी विजय की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी है। इसके लिए पार्टी की हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक आज भी जारी रहेगी। यूपी बीजेपी के नेता आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आज दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में मंगलवार को हुई बैठक में यूपी चुनाव के पहले 3 चरणों के लिए 170 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। खबर है कि बीजेपी नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। साथ ही पार्टी ने फैसला किया है कि आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट बंटवारे में परिवारवाद से परहेज किया जाएगा। दूसरे दलों से आए ऐसे नेताओं को टिकट दिया जा सकता है जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। यूपी में बीजेपी एक तरफ हिंदुत्व और दूसरी तरफ विकास का आधार बनाकर चुनावी मैदान में उतर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी भी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। देखना है कि 10 मार्च को किसकी जीत होती है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां के नरेला इलाके में बीती रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बदमाशों के बीच एनकाउंटर की जानकारी। इस एनकाउंटर में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इस बदमाश का नाम राकेश ताजपुरिया है। ये टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा। दिल्ली से खबर, नरेला इलाके में बीती रात दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया और इस बदमाश का नाम है राकेश ताजपुरिया। और यूपी में चुनाव के ऐलान के बाद से दल बदल की राजनीति का मौसम लौटा है। हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किन बड़े नेताओं ने चुनाव से ठीक पहले पाले को बदल लिया और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन पहले हम आपको एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी के एक विधायक की बेटी ने इल्जाम लगाया कि उनके पिता को जबरन समाजवादी पार्टी में शामिल करने की कोशिश हो रही है। विधायक की बेटी ने यह आरोप अपने ही परिवार के सदस्यों पर लगाया है। उत्तर प्रदेश में औरैया की विधुना सीट से बीजेपी एमएलए विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य ने आरोप लगाया है कि उनके पिता का अपहरण हो गया है। बीजेपी विधायक की बेटी ने अपने ही चाचा और मां पर आरोप लगाया कि वो उनके पिता को जबरन समाजवादी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। रिया शाक्य का आरोप है कि बीजेपी विधायक को उनके भाई ने अगवा किया है। रिया शाक्य का कहना है कि उनके पिता विनय शाक्य बीमार होने के कारण चलने में असमर्थ हैं। उनकी बीमारी का फायदा उठाकर चाचा और मां जबरन उनके पिता को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के लिए लखनऊ ले गए हैं। रिया शाक्य ने प्रशासन से अपने पिता को ढूंढने की अपील की है। विधायक विधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूँ। हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। रिया शाक्य का कहना है कि उनका परिवार हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। उनके पिता की बीमारी के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके परिवार की मदद की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया और स्वयं मेरे पिताजी को 4 से 5 बार पीजीआई अस्पताल में देखने आए। बीजेपी विधायक की बेटी के बयान के बाद पुलिस ने जांच शुरू की
तो बीजेपी विधायक विनय शाक्य अपने इटावा के घर में मिले। पुलिस ने पिता के अगवा होने के रिया शाक्य के इल्जाम को निराधार बताया है। इस पे पुलिस द्वारा जांच करेगी। जांच में मेरे द्वारा स्वयं विधायक जी से वीडियो कॉल द्वारा बात करी गई। वीडियो कॉल में पाया गया कि वे अपने परिवारजनों के साथ औरैया स्थित इटावा स्थित उनके जो आवास है शांति कॉलोनी में, वहां पर मौजूद हैं। विधायक जी सकुशल अपने घर पर हैं। इस प्रकार का जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, ये पूर्णतः निराधार है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति जोरों पर है। चुनाव से पहले कई नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बेटी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए चाचा और मां पर पिता को अगवा करने के आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया है। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से यूपी बीजेपी से कई और विधायकों के इस्तीफे हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती तो दूसरी तरफ नेताओं के दल बदल का मौसम भी शुरू हो गया। पहले चरण के चुनाव के ठीक एक महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से मोह भंग हो गया, सो उन्होंने योगी सरकार से तो इस्तीफा दिया ही, लगे हाथ समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम लिया। बीजेपी छोड़ने के पीछे की वजह उन्होंने क्या बताई, ये भी उन्हीं की जुबानी सुनिए। सरकार का रवैया दलितों, पिछड़ों, किसानों, लघु मध्यम व्यापारियों और बेरोजगार नौजवानों के साथ जो रहा है, उसको देखते हुए आज मैंने इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का कारण जो बताया वो कितना सच है वो जाने, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे और कई समर्थकों के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन मनचाही मांग पूरी ना होने की वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी के साथ डील कर ली। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने टिकट को लेकर दबाव बनाने की बात से इनकार किया है। कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हों। सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है। आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा आपको। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य का अपनी पार्टी में स्वागत किया। सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर तंज कसा। आयाराम गयाराम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब 5 साल तक सत्ता का सुख भोगा, सत्ता में रहे, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी एकदम से। पूरा सत्ता का सुख ले लिया, उसके बाद चलो भाई। कुशीनगर के पडरौना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार के पहले मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। वह पडरौना से लगातार 3 बार से विधायक हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अभी बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा और बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कितने विधायक छोड़ रहे हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। आपने छोड़ दिया? आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? हम इसके बाद देंगे। आप देंगे इस्तीफा? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने को किसी भी हाल में तैयार ही नहीं हुई। मैंने खुद भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, तमाम बड़े नेताओं से मिलकर के हम लोगों ने वार्ता किया, वो तैयार नहीं हुई। जन विरोधी जो नीतियां रही भारतीय जनता पार्टी की, जनता भी उससे त्रस्त रही, अवगत भी कराते रहे, सुधार कराने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन जब सुधार होता हुआ नहीं दिखा है तो आज हम लोग मजबूरी में आकर के इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को जल्दबाजी भरा कदम बताया।
बीजेपी एक तरफ उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार करने में व्यस्त है, तो वहीं जिन विधायकों का टिकट कटने का डर है वो बीजेपी को छोड़ अपने लिए कहीं और रास्ता तलाश कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि योगी सरकार के 2 और मंत्री और विधायक भगवती सागर भी कभी भी बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.